एवरीवन। तो आज हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट फ्रूट्स। तो आज हम जानेंगे फ्रूट्स के बारे में, जिसमें हम ऐसे बातें भी कवर करेंगे जो कि कॉलेज के एग्जाम्स में भी आती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बनाना। बनाना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अब सबसे पहले जानते हैं बोटेनिकल नेम क्या होता है। जिस तरीके के साइंटिफिक नेम होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में होता है बोटेनिकल नेम, यानी कि इस पर्टिकुलर नाम से इसको पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। ठीक है। बनाना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? म्यूसा पैराडीसिएका। बनाना का बोटेनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडीसिएका। इसकी फैमिली होती है म्यूसेशिया। बनाना की फैमिली होती है म्यूसेशिया। और इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी टाइप। अब ये टाइप सोच रहे होगे, तो मैंने इसके लास्ट लेक्चर पे ही क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें पोम, बेरी, मल्टीपल, ये सारे फ्रूट्स को मैंने बताया था। तो पहले वो देखना, इस वीडियो को देखने से पहले। बनाना का टाइप क्या होता है? ट्रूबेरी। क्या होता है? ट्रूबेरी। क्रोमोसोम नंबर, बनाना जो है वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। बनाना कैसा? ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप होता है। अब अगर ये ट्रॉपिकल टेम्परेट भी अगर समझना है, तो इसका लास्ट लेक्चर जरूर देखना पहले। ठीक है। उसके बाद ये वाला देखना, तो इम्पोर्ट अच्छा रहेगा। ठीक है। बनाना क्या है? कि इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, राइट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डेशिया। और मैंगो का टाइप होता है ड्रूप। मैंगो का टाइप होता है ड्रूप फ्रूट्स। ठीक है। ड्रूप क्या होता है? जिसमें एक ऐसा ऐसा फ्रूट जिसका फ्लैशी पार्ट होता है, इडेबल, एंड उसके बीच में एक स्टोन जैसा होता है, जैसे कि मैंगो में होता है। ठीक है। फिर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए, मैंगो भी डिप्लॉयड होता है एंड मैंगो में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, राइट। फिर उसके बाद है ग्रेप्स। ग्रेप्स का बोटेनिकल नेम होता है विटिस विनिफेरा। और ग्रेप्स की फैमिली होती है विटेशिया, राइट। फिर ग्रेप का टाइप क्या होता है? ग्रेप का फ्रूट टाइप होता है बेरी। जो ग्रेप्स होते हैं वो बेरी टाइप में होते हैं। ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम होते हैं 38। ग्रेप्स में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का बोटेनिकल नेम होता है एनानस कोमोसस। पाइनएप्पल का बोटेनिकल नेम होता है एनानस कोमोसस। और पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमेलिएशिया। पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमेलिएशिया। टाइप क्या होता है? पाइनएप्पल मल्टीपल फ्रूट्स होता है। मल्टीपल फ्रूट्स जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स के जो होते हैं, मतलब एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो सारे फ्लावर्स की ओवरियां जब मिल जाती हैं, तब मल्टीपल फ्रूट बनता है। पाइनएप्पल क्या है? मल्टीपल फ्रूट टाइप है। पाइनएप्पल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 50 क्रोमोसोम्स। पाइनएप्पल भी एक ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। ठीक है। जो टेस्ट के लिए और रिच न्यूट्रिएंट्स के लिए जाना जाता है। ओके। गुआवा की बात की जाए, गुआवा का बोटेनिकल नेम होता है सीडियम गुआजावा। ठीक है। गुआवा का बोटेनिकल नेम होता है सीडियम गुआजावा। और गुआवा की फैमिली होती है मायर्टेशिया। गुआवा की फैमिली होती है मायर्टेशिया। गुआवा कौन सा टाइप है? बेरी टाइप है। गुआवा बेरी टाइप होता है और गुआवा में 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर है पपाया। पपाया का बोटेनिकल नेम होता है कैरी का पपाया। पपाया का बोटेनिकल नेम होता है कैरी का पपाया। पपाया की फैमिली होती है कैरिकेशिया और इसका टाइप होता है पेपो। ठीक है। पपाया का टाइप होता है पेपो। पेपो क्या होता है? एक फ्लैशी फ्रूट जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेपो टाइप। ठीक है। पपाया में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। और पपाया विटामिन ए और सी में रिच होता है, ट्रॉपिकल फ्रूट है और फाइबर भी इसमें अच्छा खासा होता है। ठीक है। लेमन की बात की जाए, लेमन का बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस लाइमन। लेमन का बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस लाइमन। लेमन की फैमिली होती है रुटेशिया। लेमन की फैमिली होती है रुटेशिया। और लेमन का फ्रूट टाइप क्या होता है? हेस्पेरिडियम। क्या होता है? हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम क्या होता है? एक बेरी का ही एक मॉडिफाइड
टाइप है जिसमें क्या होता है, जो फ्लैशी और जूसी वाला पार्ट रहता है उनके बीच में एक लेयर होती है, जिस तरीके की ऑरेंज में होती है वैसे ही सेम लेयर इसमें होती है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, हेस्पेरिडियम टाइप। लेमन में 18 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, लेमन एक इम्पॉर्टेंट साइट्रस फ्रूट में आता है। साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, मैंडेरियन, लेमन, सो एक इम्पॉर्टेंट साइट्रस फ्रूट में इसको गिना जाता है और ये विटामिन सी रिच होता है। सपोटा, सपोटा मतलब होता है चीकू। सो सपोटा को का बोटानिकल नेम है मैनिकारा जपोटा। सपोटा को मैनिकारा जपोटा के नाम से वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। और सपोटा की फैमिली होती है सपोटेशिया। सपोटा की फैमिली होती है सपोटेशिया और इसका टाइप होता है बेरी। क्या टाइप होता है, बेरी, मतलब फ्लैशी फ्रूट रहता है और इसमें सीड्स रहती हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं बट 2 से 3 सीड रहती हैं, दो तो रहती हैं। सपोटा के क्रोमोसोम की बात की जाए तो सपोटा में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। लीची, लीची में क्या होता है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ फ्रूट लिखा है लेकिन लीची किंग ऑफ फ्रूट नहीं होती है। लीची किंग ऑफ फ्रूट नहीं होती है, मैंगो होता है किंग ऑफ फ्रूट्स। सो लीची का बोटेनिकल नेम क्या है, लीची का बोटेनिकल नेम है लीची चाइनेंसिस। लीची का बोटेनिकल नेम है लीची चाइनेंसिस। फैमिली की बात करें तो लीची की फैमिली होती है सेपेंडेशिया। लीची की फैमिली होती है सेपेंडेशिया और लीची क्या होता है, नट टाइप होता है। लीची क्या होता है, नट टाइप होता है। नट टाइप में मतलब क्या होता है कि जो कोई भी फ्रूट है उस फ्रूट के जो कवरिंग है, जो उसके छिलके होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, सो उनको नट टाइप कहा जाता है। तो लीची का टाइप क्या है, नट। और लीची में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 30। लीची में 30 क्रोमोसोम नंबर होते हैं और लीची सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। कौन सा, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है और ये विटामिन सी रिच होता है। फिर उसके बाद है पोमग्रेनेट। सो पोमग्रेनेट को जुवेल ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। पोमग्रेनेट का बोटैनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटोम। पोमग्रेनेट का बोटैनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटोम और पोमग्रेनेट की फैमिली होती है लाइथेरेशिया। पोमग्रेनेट की फैमिली होती है लाइथेरेशिया। और टाइप की बात करें सो पोमग्रेनेट बेरी टाइप होता है। बेरी टाइप मतलब फ्लैशी बियरी रहती है बहुत विथ मैनी सीड्स, मतलब जो उसके अंदर का जो फ्लैशी वाला पार्ट रहता है वो सीड के फॉर्म में रहता है। क्रोमोसोम की बात की जाए सो क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। पोमग्रेनेट में 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और पोमग्रेनेट जो है वो विटामिन सी और विटामिन के रिच होता है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को क्वीन ऑफ फ्रूट्स नहीं कहा जाता। स्ट्रॉबेरी को क्वीन ऑफ फ्रूट्स नहीं कहा जाता है, लिखा है बट नहीं कहा जाता है, वो मैंगोस्टीन को कहा जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगोस्टीन होता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी को क्वीन ऑफ फ्रूट्स नहीं कहा जाता, वो बाय मिस्टेक लिखा है। स्ट्रॉबेरी में बोटैनिकल नेम होता है फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया डच या एनानासा डच, मतलब ये दो नाम में से दोनों नाम चलते हैं स्ट्रॉबेरी के। स्ट्रॉबेरी की फैमिली होती है रोजेशिया। स्ट्रॉबेरी की फैमिली होती है रोजेशिया और स्ट्रॉबेरी का टाइप होता है एग्रीगेट एसेसरी फ्रूट, यानी कि फ्लैशी फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम मैनी एक्नेस ऑन फ्लैशली रिसेप्टर। मतलब जो ये तो फॉल्स फ्रूट में गिना जाता है ना, सो फॉल्स फ्रूट में उसका जो एसेसरी वाला पार्ट है, जैसे कि मतलब जो फ्लावर है, फ्लावर के ओवरी के अलावा भी जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए एग्रीगेट एसेसरी फ्रूट टाइप है ये। क्रोमोसोम की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में 56 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्ट्रॉबेरी कैसा फ्रूट है, टेम्परेट फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी टेम्परेट फ्रूट है और विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। फिर है ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज। ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज, सो ऑरेंज का और ऑरेंज का देखते हैं। ऑरेंज जो है उसका बोटैनिकल नेम होता है साइट्रस सिनेसिस। ऑरेंज का बोटैनिकल नेम होता है साइट्रस सिनेसिस। फैमिली होती है रोटेशिया और हेस्पेरिडियम टाइप होता है। हेस्पेरिडियम टाइप जो लेमन में बताया था, ठीक है, कि जो फ्लैशी वाला पार्ट रहता है, जूसी पार्ट रहता है, उनके बीच में भी एक लेयर रहती है जो उनको कवर करी रहती है। अब तो ऑरेंज तो सभी ने देखा होगा कैसी वाइट लेयर होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें सो ऑरेंज में 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये साइट्रस फ्रूट में आता है। ऐसे ही जो स्वीट ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज का बोटैनिकल नेम भी सिट्रस साइनेसिस ऑस्बैक होता है। इसकी फैमिली होती है रोटेशिया और हेस्पेरिडियम टाइप ये भी होता है। क्रोमोसोम नंबर भी 18 होते हैं और स्वीट ऑरेंज में विटामिन सी रिच होता है। ठीक है,
फिर है कुछ बोनस पॉइंट्स, मतलब फ्रूट्स तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, इतने ही फ्रूट्स हमें मेन मेन याद रखना, इतने ही याद हो जाए बड़ी बात है। बोनस पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, हर एग्जाम में इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो स्किप मत करना ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंगो है, मैंगो को बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन बहुत अच्छे से कराता है, ठीक है। जो मैंगो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंगो को बाथरूम फ्रूट कहा जाता है और किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। मैंगो को बाथरूम फ्रूट्स और किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मैंगो को? बाथरूम फ्रूट्स और किंग ऑफ फ्रूट्स। बनाना की बात करें, सो बनाना को एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। बनाना को क्या कहते हैं? एडम्स फिग और ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। बनाना को ट्री ऑफ विजडम भी कहा जाता है और एडम्स फिग कहा जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैक फ्रूट को क्या कहा जाता है? जैक फ्रूट को मंकी जैक कहा जाता है। जैक फ्रूट को मंकी जैक कहा जाता है। एवोकाडो को क्या कहा जाता है? एवोकाडो को बटर फ्रूट कहा जाता है। एवोकाडो को बटर फ्रूट कहा जाता है। किवी को चाइना मिरेकल, किवी फ्रूट को चाइना मिरेकल। ऐसे ही जो मैंगोस्टीन, अब ये तो सबको पता था कि जो मैंगो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स है, लेकिन क्वीन ऑफ फ्रूट्स कौन होती है? क्वीन ऑफ फ्रूट होती है मैंगोस्टीन। क्वीन ऑफ फ्रूट होती है मैंगोस्टीन, ठीक है। कौन है क्वीन ऑफ फ्रूट? मैंगोस्टीन। फलसा की बात की जाए तो फलसा को स्टार एप्पल कहते हैं, फलसा को स्टार एप्पल कहते हैं। गुआवा को एप्पल ऑफ द ट्रॉपिक, यानी कि जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं, ट्रॉपिक एरिया का एप्पल कहा जाता है गुआवा को। क्या कहा जाता है गुआवा को? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक। बेर, बेर को क्या कहते हैं? बेर होती है ना वो जामुन, मतलब छोटी सी होती है ना बेर, वो बेर को क्या कहते हैं? पुअर मैन्स फ्रूट। पेयर को क्या कहते हैं? पुअर्स मैन फ्रूट। और चाइनीज फिग भी कहते हैं। कैरम्बोला, कैरम्बोला को स्टार फ्रूट कहा जाता है और ये इसके 5 कॉर्नर्स रहते हैं, इसलिए 5 कॉर्नर फ्रूट भी कहा जाता है। एप्पल को क्या कहा जाता है? एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेट एरिया में कोई फ्रूट लगाया जाए या ना लगाया जाए, एप्पल तो लगाया ही जाता है। सो जो एप्पल होता है उसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स कहा जाता है। पीनट, पीनट को क्या कहा जाता है? पीनट को क्वीन ऑफ नट्स कहा जाता है। पीनट को क्वीन ऑफ नट्स कहा जाता है। कोकोनट को कल्प वृक्ष कहते हैं और टी को क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स क्या होती हैं? जैसे कि कोकोआ, टी, कॉफी, ये सब बेवरेज क्रॉप्स होती हैं। सो बेवरेज क्रॉप की क्वीन किसे कहा गया है? टी को कहा गया है। फूड ऑफ गॉड, फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं? कोकोआ को। कोको जो होता है ना जिससे चॉकलेट बनती है, उसको फूड ऑफ गॉड कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज वगैरह को ठीक करता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें यूज होता है इसका, इसलिए फूड ऑफ गॉड कहा गया है इसको। फिर उसके बाद है कैशियो। कैशियो जो होता, कैशियो मतलब काजू। काजू को डॉलर अर्निंग क्रॉप कहा गया है। कैशियो को डॉलर अर्निंग क्रॉप कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कैशियो वो बहुत महंगा बिकता है, जिससे फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इसलिए डॉलर अर्निंग क्रॉप कहा गया है। डोलू लिखा है, देख लो। डॉलर अर्निंग क्रॉप होता है DOLLAR, डॉलर। डॉलर जो फॉरेन कंट्री वाला होता है ना, डॉलर कैश मनी, वो डॉलर अर्निंग क्रॉप होता है। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइस कहा गया है। ब्लैक पेपर जो होती है ना, काली मिर्च, उसको किंग ऑफ स्पाइस कहा गया है। स्मॉल कार्डेमोन, स्मॉल कार्डेमोन इलायची, इसको क्वीन ऑफ स्पाइस कहा गया है। तो स्पाइसेस का राजा कौन है? ब्लैक पेपर। और स्पाइसेस की रानी कौन है? स्मॉल कार्डेमोन। फैंसी फ्रूट, फैंसी फ्रूट कौन सा होता है? मैंडेरियन। मैंडेरियन को फैंसी फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मैंडेरियन को? फैंसी फ्रूट। पपाया को मेलन ट्री फ्रूट कहा जाता है। पपाया को मेलन ट्री फ्रूट कहा जाता है। वॉलनट को किंग ऑफ नट्स, वॉलनट को किंग ऑफ नट्स। तो क्वीन ऑफ नट्स कौन थी? पीनट था। और किंग ऑफ नट्स कौन है? वॉलनट, ठीक है। नट्स का राजा वॉलनट, ठीक है, वॉलनट। और क्वीन ऑफ नट्स, नट्स की रानी कौन है? पीनट, ठीक है। अब उसके बाद रॉक्स, रॉक्स लिखा है यार, क्या तो गलत होता है। रोज है ये, रॉक्स नहीं है, रोज है, ROSE, रोज। रोज को रोज,
रोज को किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप कहा जाता है। रोज को क्या कहते हैं? किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। मतलब फूलों का राजा कौन है? रोज है। ROSE, रोज, गुलाब, ठीक है। ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी। तो भिंडी क्या होती है? क्वीन ऑफ वेजिटेबल। भिंडी क्या होती है? क्वीन ऑफ वेजिटेबल। और जो ब्रिंजल होता है वो किंग ऑफ वेजिटेबल होता है। सो सब्जियों का राजा कौन है? ब्रिंजल। और सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी। ठीक है। सो ये हो गए हमारे कैशियो क्रॉप्स। फिर थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आगे के वीडियोस अभी और आने वाले हैं। सो प्लेलिस्ट के एक अकॉर्डिंग वीडियो टू वीडियो पढ़ो, सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इजी समझने के लिए। चलो बाय गाइस।